नमस्कार, जेडी इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक सर आपको जेडी इंस्टीट्यूट की तरफ से शुभकामना देता हूं आपके सुपर टेट के लिए। जैसा कि सीटेट और टेट और सुपर टेट में बनने वाले क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नई शिक्षा नीति 2020। अभी इसके पहले हमने बताया था 1968 3 पार्ट में बनने वाले थे ना, हमने वीडियो का वादा किया था आपसे। हमने कहा था 3 वीडियो के पार्ट पढ़ेंगे, अब 3 नहीं 4 पढ़ सकते हैं। एक तो हमने 1968 वाला, एक तो 1986 और एक नई शिक्षा नीति जो 2020 में बना हुआ है, इसको लेके आए। ठीक है, तो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हों। तो आइए नेक्स्ट इसी कड़ी में हम जोड़ते हैं नई शिक्षा नीति 2020 को। जैसे देखिए, अभी हम इसके पहले ही एक क्लास लिए हैं, तो आपके लिए भी यही ठीक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट, जो केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्या की, मंजूरी दे दी। ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, ठीक है भैया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्या की, मंजूरी दे दी। ठीक, अगला टॉपिक देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे इसरो प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने इसका मसौदा 2017 में ही तैयार किया गया था, कर लिया था। ठीक, इसको पारित किया 2020 में। किसकी अध्यक्षता वाली? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी इसने। ठीक है, अगला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर भैया शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है किसके लिए? सुपर टेट एंड आने वाले टेट वाले एग्जाम। ठीक है, अगला बिंदु लेते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा और सीखने की ओर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करने की बात कही गई। किसमें? नई शिक्षा नीति 2020 में। अगला बिंदु लेते हैं। अब देखिए, इतनी बिंदु इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप काट नहीं सकते। अगला बिंदु लेते हैं, स्कूली शिक्षा में बदलाव। कौन कौन से बदलाव स्कूली शिक्षा में आए, इसको देखते हैं। 10+2 के फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 का जो फॉर्मेट अब तक चला आ रहा था 1968 और 1986 के बाद, नई शिक्षा नीति में 2020 को क्या किया गया, इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, अगला बिंदु लेते हैं। 5 धन 3 धन 3 धन 4 मतलब 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। अब जो स्कूली पाठ्यक्रम की व्यवस्था होगी वो 5+3+3+4 के हिसाब से होगी। अच्छा, 5+3+3+4 का हिसाब का मतलब क्या है भाई, इसको आप समझ लीजिए। इसके पहले ये आपने देखा है यहाँ पे 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये प्रोग्रामिंग व्यवस्था है। मतलब 3 से 18 वर्ष तक के बीच के रहने वाले बच्चों के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो पहले ना भैया, जो पहले 3 वर्ष तक का बच्चा होगा, 3 वर्ष तक के बच्चे को आंगनबाड़ी स्कूल में रखा जाएगा, आंगनबाड़ी शिक्षा दी जाएगी। आंगनबाड़ी शिक्षा में प्री स्कूलिंग शिक्षा कराई जाएगी। फिर जब वह चौथे में जाएगा, 4 का होगा, तो कक्षा 1 में। फिर जब वह 5 का होगा तो कक्षा 2 में। 5 ये पूरा हुआ 5। ठीक, फिर 5 के बाद 5 3 8, फिर 8 9 10 5 8 और 3 11, ऐसे इसी तरीके से यह क्रम बढ़ता रहेगा। तो यह जो है 3 वर्ष तक की व्यवस्था आंगनबाड़ी की प्री स्कूलिंग शिक्षा लेगा बच्चा। ठीक, इसे जो है किसने दिया, ये मसौदा अभी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन वाली अध्यक्षता ने इसको प्रूफ किया। ठीक, कि कौन सी व्यवस्था होगी, 5+3+3+4, जिसको प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी 2020 में। ठीक है, अगला देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य बन सकता है। प्रीपेटरी स्टेज के तहत कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई कराई जाएगी। कक्षा 3 से 5 प्रीपेटरी स्टेज। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, प्रीपेटरी स्टेज कितने से कितने वर्ष कक्षा तक का होता है, तो 3 से 5 तक की। ठीक,
अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज कौन सा होता है भाई? 3 साल तक के बच्चे को आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेने के लिए दिया जाएगा, इसे कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, ये 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए, 3 साल तक के बच्चे। ठीक, अगला देखते हैं, अगले 2 वर्ष अभी जो मैंने समझाया, कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे अगले 2 वर्ष तक के। 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष फाउंडेशन कोर्स रहेगा, फिर अगला 2 वर्ष स्कूलिंग शिक्षा कक्षा 1 कक्षा 2 में लेगा। उसके बाद अगला देखिए, इन 5 साल की पढ़ाई के लिए, इन 5 साल की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। 5 साल की पढ़ाई के लिए अब नया पाठ्यक्रम तैयार हो गया, नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा। आगे चलते हैं, फिर देखिए प्रीपेटरी स्टेज के तहत कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई, इस दौरान बच्चे को प्रयोगों के जरिए विज्ञान, गणित और कला की पढ़ाई कराई जाएगी। विज्ञान, गणित और कला की पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक, अगले देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नोट निकालिए, नोट में नोट डाउन कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन का आपको मुलाकात होगा। फिर मिडिल स्टेज क्या है भाई? मिडिल स्टेज कक्षा 6 से कक्षा 8 की होगी। मिडिल स्टेज कितना है भाई? कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम होगा। इन कक्षाओं में जो कक्षा 6 से 8 तक में ही विषय आधारित पाठ्यक्रम होगा। ठीक, इसे कहते हैं मिडिल स्टेज। फिर अगला देख लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट बिंदु बन जाता है। फिर कक्षा 6 से ही प्रोफेशनल एवं कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। प्रोफेशनल एवं कौशल विकास का मतलब जानते हो? इसका मतलब है स्कूल के दौरान ही से रोजगार लायक बना दिया जाएगा बच्चे को। कक्षा 6 से ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक, ये नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा है। फिर आगे चलते हैं, सेकेंडरी स्टेज कौन सा भाई? सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी, जो 2 चरणों में होगी। कक्षा 9 से 12 तक सेकेंडरी स्टेज ही होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, कहेगा प्रीपेटरी स्टेज क्या है? तो कक्षा 3 से 5 तक की अवस्था जो समय अवधि होती है वो प्रीपेटरी स्टेज होगा। फाउंडेशन स्टेज 3 वर्ष तक की जो वर्ष तक का बच्चा होगा उसे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा के माध्यम से फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा। फिर उसके बाद मिडिल स्टेज में क्या है? 6 से 8 वर्ष तक के बच्चे को, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चे को मिडिल स्टेज में रखा गया। सेकेंडरी स्टेज में क्या है भाई? कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई को सेकेंडरी स्टेज में रखा गया, जिसको 2 चरणों में किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक पार्ट और आगे पड़ेगा। ठीक है, ये तो अभी इसका आधा पार्ट है, एक पार्ट और पड़ेगा। जैसा 3 वीडियो की बात हुई थी, अब ये 4 वीडियो में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मैटर बड़ा है। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हो पूरा आ नहीं रहा है, तो एक क्लास और पड़ेगा। कौन सी? नई शिक्षा नीति 2020 की। ठीक है, और अगले पार्ट के लिए जैसा कि जानते हो मेरी आदत है, मैं कहूँगा और आप करोगे। ठीक, तो क्या करना है? करेक्ट, मतलब लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और बच्चों को शेयर करोगे। शेयर करने से क्या होगा? हम मोटिवेट होंगे और क्या होगा? दूसरों की हेल्प हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद।